और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। बड़ी खबर अमरनाथ से आ रही है, जहां पर अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया है और बादल फटने से 6 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है। बादल फटने के बाद कई लैंगर, वहां पर जो टेंट्स वगैरह लगाए गए थे यात्रियों के लिए, वो बह गए हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये बादल फटा, बताया जा रहा है कि वहां करीब 12,000 श्रद्धालु आसपास मौजूद थे। अभी 6 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बादल फटने के बाद मची तबाही की तस्वीर है, जहां पर बादल फटने के बाद ये हाल हो गया है। ये जो जगह है अमरनाथ गुफा से, इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। 2 किलोमीटर पहले ये जगह जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद वहां पर तबाही मच गई है। ये टेंट्स लगाए गए हैं। ये टेंट्स उन यात्रियों के लिए होते हैं, श्रद्धालुओं के लिए होते हैं जो अमरनाथ गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहीं पर बादल फटा है, करीब 2 किलोमीटर पहले ये जगह जहां पर यह हादसा हुआ, और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू फोर्सेस इस वक्त मौके पर हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये हादसा शाम करीब 5:30 बजे हुआ बताया जा रहा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा मैं अजय के पास चल रहा हूं। अजय, मुझे बताइए क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी 2 से 3 लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और हालांकि औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। सिर्फ ये हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 2 से 3 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। 2 लंगर जो वहां पर, जहां पर खाना जो यात्री जाते हैं उनके लिए था, वो उनको काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई दुकानें, क्योंकि अमरनाथ गुफा के ठीक नीचे जब ये बादल फटने के बाद मलबा और पानी जो है जैसे ही दुकानों की तरफ बढ़ा, क्योंकि अगर आप वहां गए हैं आप जानते हैं कि गुफा के ठीक बाहर जो है कई दुकानें जो हैं वो लगाई हुई हैं। जो लोकल्स रहते हैं, तरह तरह की चीजें जो हैं वो शिव भक्तों के लिए वो बेचते हैं, वो सारी की सारी जो है, जो भी उस पानी के किनारे में थी, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी इमीडिएटली सबसे बड़ी प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो यही है कि उन लोगों को जो वहां मिसिंग है उनको निकाला जा सके, उन्हें ढूंढ निकाला जा सके। कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन करना भी सही नहीं होगा ये कहना, मगर ये जरूर है कि अचानक से जब बादल फटा, शाम का वक्त था, कई यात्री जो वहां पर पहुंच रहे थे, कई जो वहां से दर्शन करके वापस निकले हुए थे, वो इससे प्रभावित हुए। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पर स्थानीय लोग वहां पर जो टेंट्स लगाकर दुकानें लगाते हैं, उनको भी काफी इसमें नुकसान हुआ है, इसकी आशंका जताई जा रही है। अभी तक किसी भी तरह से किसी मौत की पुष्टि औपचारिक तौर पे नहीं की गई है। 2 से 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे रिपोर्ट मिलेंगी वैसे वैसे वो जो है वो हमें अपडेट करेंगे। अजय, ये जगह कौन सी है जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर बादल फटा है, और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका क्या स्टेटस है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और आपको बता दूं कि ये गुफा जो बाबा बर्फानी की गुफा है, उसके ठीक बाहर जो बेस कैंप जिसे कहा जाता है, ये वो इलाका है। और वहीं पर अचानक से बादल, क्योंकि गुफा के ठीक ऊपर पहाड़ से अचानक से बहुत ज्यादा बारिश, क्योंकि अगले पिछले लगभग 5 दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है और गुफा के पास जो है लगातार बारिश हो रही थी। अचानक से वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, अचानक से बहुत ज्यादा पानी मलबे के साथ जो है वो नीचे की ओर बहा। जो विजुअल हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि वो पानी जो है बादल फटने के बाद जो कुछ पानी जो है देखा जा सकता है, मगर जब बादल फटा है बहुत ज्यादा पानी अचानक से नीचे की ओर गया और वो जो भी रास्ते में चीजें आई उसको बहाता हुआ लेकर साथ चला गया। अभी जो हमारे पास एक ताजा जानकारी आ रही है, आपको बता दूं कि एक मौत की पुष्टि जो है हुई है। एक डेड बॉडी वहां पर निकाली गई है। हालांकि ये किसकी है ये अभी तक साफ नहीं है, मगर आपको बता दूं कि माना ही जा रहा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसी के कारण। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ गुफा के बाहर नहीं था, गुफा के नीचे जो दुकानें थी, जो वहां पर यात्री थे, लंगर थे, उसी पे नहीं हुआ। बल्कि क्योंकि पूरा पहाड़ जब नीचे, पानी जब नीचे गया है मलबे के साथ, जिस भी तरह से, क्योंकि इसी जो नीचे जो मार्केट थी, जो बेस कैंप था गुफा के बाहर, वहां से नीचे जब पानी गया है उसी ट्रैक पर यात्रा चलती है, उसी ट्रैक से आगे कई जगह से यात्रा क्रॉसिंग करती है, क्योंकि वो छोटी सी नदी है जिसके बीच में पानी निकलता है। उसी के बीच में जब ज्यादा पानी आया तो उसने कई जगह पर इसका इम्पैक्ट हुआ है और कई जगह पर इसका नुकसान जो है उसका अनुमान जताया जा रहा है।
बिल्कुल अजय, हम देख भी पा रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत तेज बहाव यहाँ पर बह रहा है। मुझे लगता है कि तस्वीरें जरा दिखानी चाहिए अपने दर्शकों को। ये पहली तस्वीर, ये उस इलाके की तस्वीर है जहां पर टेंट्स हैं। जैसा कि अभी हमें अजय जांडियाल ने बताया कि ये वो एरिया है, वो इलाका है जिसको बेस कैंप कहा जाता है। बाबा बर्फानी की गुफा से पहले का ये बेस कैंप, जहां पर जो श्रद्धालु आते हैं, रुकते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होता है, लंगर वगैरह लगाया जाता है। टेंट्स आप देख रहे हैं, इन टेंट्स में यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रुकाने की व्यवस्था होती है। ठीक इसी जगह पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद पानी का एक सैलाब आया और उसमें कई लोग बह गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट उनकी कितनी संख्या है, इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह जरूर पता चल रहा है कि अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक एक डेड बॉडी अभी वहां से मिली है, लेकिन किसकी है ये जानकारी अभी नहीं है। लेकिन ये आप तस्वीर देखिए, बादल फटने के बाद किस तरह का हाल वहां पर हुआ है। सभी आप टेंट्स देखिए तबाह हो गए हैं। अजय ने जैसा बताया कि आसपास जो लोकल दुकानदार हैं, जो यात्रियों के लिए जरूरी सामान वगैरह उपलब्ध वहां पर कराते हैं, वो भी छोटे छोटे टेंट में अपनी दुकानदारी करते हैं, उनके भी टेंट्स बह गए हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। और ये देखिए, सड़क बुरी तरह से बह, ये देखिए, ये वो एरिया है, इसको देखकर आपको लगेगा कि ऊपर से पानी बहता हुआ आया मलबे की शक्ल में, और नीचे जो यात्री थे, जहां पर उनका बेस कैंप था, जहां पर उनके टेंट्स तंबू लगे हुए थे, सीधा वहां तक मलबे के साथ पानी तेज बहाव में आया बादल फटने के बाद, और वहां पर यह हादसा हो गया। अभी 10 से 12 यात्री श्रद्धालु करीब ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये 3 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कैसे इस हादसे के बाद, बादल फटने के बाद वहां मलबा, गाद और कीचड़ भरी हुई है। इसी मलबे और गाद के बीच जो रेस्क्यू फोर्सेज हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। वो फिलहाल लोगों को तलाश रही हैं, ढूंढ रही हैं। जो लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब इन कंडीशंस में काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। इस बरसात के बीच बादल फटा और बादल फटने के बाद अब रेस्क्यू फोर्सेज यहां पर काम कर रही है। जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बीच वाली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब ये जो रेस्क्यू फोर्सेस के जवान हैं, ये लोगों को ढूंढने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी करीब 2 घंटे पहले यह हादसा हुआ है। शाम 5:30 बजे के आसपास का हादसा बताया जा रहा है, जब बादल फटा और बादल फटने के बाद यहां पर तबाही आई है। अजय जांडियाल लगातार इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, मुझे ये बताइए कि क्या इस बारे में जानकारी है कि जिस वक्त हादसा हुआ, जिस वक्त ये बादल फटा, वहां पर उस बेस कैंप में कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि अब तो यात्रा का सीजन चल रहा है, तो हजारों की संख्या रहती है ऐसे वक्त में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त की बात की जाए, जब शाम का वक्त होता है, हालांकि बालटाल से यात्रा आती है, यहाँ पहलगाम से यात्रा आती है, कोशिश प्रशासन की यही होती है कि केव तक जो रात को ज्यादा लोग ना रुके, मगर उसके बावजूद भी लगभग आपको बता दूं कि लगभग 4 से 5 हजार लोगों की संख्या ऊपर रहती है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान रहते हैं, दुकानदार रहते हैं और कई यात्री रहते हैं। प्रशासन हमेशा कोशिश करता है कि केव के बाद जो है वो यात्री ना रुके। मुझे याद है जब 3 साल पहले अमरनाथ यात्रा चली थी, उस वक्त भी इसी तरह से क्राउड बस्ट हुआ था, और उस वक्त ही अभी बाबा बोले की कृपा ये रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर भी वो क्राउड बस्ट जो है वो काफी भयानक था। और इस बार भी इसी तरह से लगातार बारिशें हो रही थी और क्राउड बस्ट हुआ है। लगभग 4 से 5 हजार लोगों की संख्या उस वक्त ऊपर होगी, जो अलग अलग काम के लिए, सुरक्षा कारणों के लिए, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सेना हो, पुलिस के लोग हों, इसके अलावा जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो वहां पर दुकानदारी, घोड़े बांधने, पिट्ठू वाले और यात्री जो हैं वो वहां पे रहते हैं। लंगर जो वहां पर लगे रहते हैं, वो लंगर जो है बताया जा रहा है कि उनको काफी नुकसान इसमें हुआ है। लंगर में लोग जो है, आपको बता दूं कि रात को रुकते भी हैं, और लंगर में खाने पीने के लिए भी लोग वहां पर भोजन करने के लिए भी पहुंचते हैं। तो अनुमान के लगाया जा रहा है कि जब ये क्राउड बस्ट हुआ उस वक्त भी लंगर में कुछ लोग मौजूद होंगे। एक लंगर अगर वहां पे उसको नुकसान हुआ तो लंगर की व्यवस्था के लिए लगभग 20 से 25 लोग वहां पे रहते हैं। तो यकीनन जो है उस वक्त जो पानी आया है उसमें काफी नुकसान होने की आशंका हो सकती है। मगर अभी तक मैं फिर कहूंगा, अभी तक सिर्फ प्रशासन की तरफ से जो हमें सूत्रों से जो लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली है, प्रशासन के लोग, उनसे यही जानकारी मिली है कि 2 से 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, मगर अभी तक औपचारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं हुई है। सिर्फ इतना हमें जो हमें जानकारी मिली है अपने सूत्रों से, उसके मुताबिक वहां पर अचानक से जो बारिश हो रही थी उसके बीच जो है ऊपर पहाड़ के ऊपर कहीं क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके बाद बहुत ज्यादा पानी जो है नीचे आया, जिसके
उसके साथ काफी मलबा भी था और उसी मलबे के बीच जो है आपको बता दूं कि जिस जगह से जिस इलाके से वो मलबा निकला है वो अपने साथ जो है लोगों को और जो सामान उसको आगे दिखा वो उसको बहाता हुआ ले गया, जिसमें ये एक मौत की अभी तक जो हमें जो तस्वीर मिली है उससे लग रहा है कि मौत हुई है। हालांकि अभी भी इसकी औपचारिक पुष्टि जो है प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। अजय, बिल्कुल, क्योंकि जो जगह हम देख रहे हैं जहां पर ये बेस कैंप है, ये बिल्कुल एक घाटी जैसी जगह है जहां पर चारों तरफ पहाड़ है। तो इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऊपर बादल फटा होगा तो कितने प्रेशर से, कितने वेग से जो पानी है मलबे को लेकर नीचे आया होगा और नुकसान वहां पर हुआ होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर जो अमरनाथ बाबा की गुफा के बाहर की बात करें तो गुफा बिल्कुल ठीक जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है गुफा है और उसके ठीक नीचे एक नदी जैसी बहती है जो बाबा के चरणों से ये कहूंगा गुफा के बाहर से होती हुई नीचे पहाड़ से नीचे जाती है। वहीं पर उस नदी के आसपास दोनों किनारों पे लोग रहते हैं, टेंट लगे होते हैं, दुकानें होती हैं। गुफा के ठीक बाहर जो है आपको बता दूं कि 3 से 4 लंगर हैं जिसमें जो स्थानीय लोग होते हैं, दुकानदार हैं, जहाँ जो यात्री आते हैं वो वहां पे भोजन करते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पे रहती है और अचानक से जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, जब पानी आया तो यकीनन वो पानी जो है वो सीधे इस मलबे के शक्ल में उस नदी के बीच में से निकला होगा और जो रास्ता रहता है उसकी नदी के बिल्कुल दोनों तरफ रास्ता है, दोनों तरफ दुकानें हैं, तो यकीनन उसी वजह से वहां पर जो लोग थे उनको ये नुकसान होने की जो है वो आशंका है। और इसी में जो स्थानीय लोग भी हो सकते हैं, घोड़े पिट्ठू वाले हो सकते हैं और यात्री भी हो सकते हैं। कई लोग आस्था इतनी रखते हैं कि जब बेशक बारिश हो रही है, बेशक जितनी मर्जी सर्दी है, उसके बावजूद कई लोग वहां स्नान करते हैं दर्शन से पहले। तो इस तरह से नदी में कुछ लोग हो सकते हैं जो स्ट्रीम वहां से बहती है, बर्फीला पानी रहता है। मगर ये सारी चीजें जो ऐसी हैं जिसपे अभी सिर्फ हम एक आंकलन कर सकते हैं। एग्जैक्टली वहां पर इस वक्त क्या चीज हुई है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पानी जो है वो टेंट्स के बीचों बीच निकलता चला गया और उसी में ये नुकसान हुआ होगा। और इसी चीज को लेकर जो है प्रशासन, सुरक्षा बलों के लोग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खासतौर पे वहां पर यात्रा से पहले ही तैनात की गई थी, उनकी कई ट्रेनिंग वहां पर की गई है। तो यकीनन वो लोग जो है इस वक्त इस पानी के बहाव में अगर कोई बहा है तो उसको निकालने के लिए लगातार जो है अपना प्रयास कर रहे हैं। अजय, अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि जैसा आपने बताया कि 4 से 5 हजार लोग हो सकते हैं इन टेंटों में जहां पर ये बादल फटा है, तो अब जो लोग ठीक हैं वहां पर उनको वहां से कैसे हटाया जा रहा है? आसपास कौन सा सुरक्षित एरिया है जहां पर उनको ले जाया जाएगा? क्योंकि अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रायोरिटी होगा कि जो लोग हैं उनको कम से कम इस इलाके से हटा दिया जाए। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि लगभग बालटाल की बात करें तो वो लगभग वहां से 12 से 13 किलोमीटर पैदल रास्ता है। इससे पीछे जो इलाका जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस रहती है वो पंचतरनी का इलाका है जो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जो लोग जिनको नुकसान हुआ होगा, जो जख्मी होंगे या कुछ ऐसी इनको मदद चाहिए, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता उनको पंचतरनी तक पहुंचाने की है, क्योंकि अब रात हो चुकी है, हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलेगी। ऐसे में यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। हालांकि आपको बता दूं जो हमारी वहां जो बात हो रही है, जो अपने सूत्र है, कुछ लोग वहां पर हैं, उनसे बात हो रही है, उनका कहना है कि अब पानी हालांकि बहकर वहां से चला गया है मगर लगातार बारिश हो रही है, तो प्रशासन की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से लोगों को जो पंचतरनी वाला कैंप है जहां पर लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है वहां शिफ्ट किया जाए। अगर पहली कोशिश जो है उनकी यही है कि वहां से लोग जो अगर कोई बहा है, कोई फंसा है तो उनको निकाला जा सके, नुकसान जो हुआ है उसको जो है देखा जा सके। अजय, ऐसी भी खबर मिल रही है कि फिलहाल चूंकि ये हादसा हुआ है, प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई है, तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए यात्रा को रोका गया, ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल यात्रा क्योंकि जो यात्री नीचे बेस कैंप में रहते हैं, बाल्टाल और पहलगाम, वहां रात की यात्रा नहीं चलती है। तो ऐसे में जो यात्री नीचे होंगे या पंचतरनी में होंगे या उसके पीछे अलग अलग बेस कैंप में होंगे तो पहलगाम के रास्ते हैं, उनको वहां पर रोका गया है। ये बिल्कुल जानकारी मिल रही है। गुफा के लिए वो आगे नहीं जा सकते हैं। हालांकि रात के समय यात्रा नहीं चलती है, मैं आपको फिर बता दूं। मगर जो लोग वहां से वापस निकल रहे होंगे, प्रशासन की जो प्रयास होगा वो यही होगा कि और ज्यादा लोगों को वहां ना रखा जाए, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। ऐसे में अगर लोग वहां रहते हैं रात को और अगर बादल फटने की कोई आशंका या घटना होती है तो यकीनन वो और नुकसान कर सकती है। प्रशासन इसलिए आपको बता दूं कि वहां लगातार लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की जाती है कि दर्शन करने के बाद वापिस जो बेस कैंप है, चाहे वो बालटाल है या पंचतरनी है, चाहे वो अलग अलग इलाकों में जो
वहां पर रहने के लिए, यात्रियों के रुकने के लिए वहां पर रहती है, बंदोबस्त रहते हैं प्रशासन के, वहां चले जाएं, वो जो है अनाउंसमेंट की जाती है। मगर कई यात्री ऐसे हैं जो रात को वहां रुकना चाहते हैं, कई ऐसे हैं जो सुबह लेट वहां रात को पहुंचने और कहते हैं कि दर्शन करके सुबह निकलेंगे। तो ये सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं लोगों को अब समझनी होगी कि वहां पर इतनी चुनौतियां प्रशासन के लिए भी रहती हैं अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है तो। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास बिल्कुल वापस लौटूंगा और आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगा। लेकिन फिलहाल जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तीनों तस्वीरों को मैं एक एक कर दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि दरअसल वहां पर हुआ क्या। सबसे पहले जो तस्वीर है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आप सबसे पहले इन्हें इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीर है हादसे के बाद की, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये वो एरिया है जहां से बाबा अमरनाथ की गुफा 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये गुफा से पहला बेस कैंप है। यानी कि जो यात्री नीचे से आ रहे हैं, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है, वहां से चलने के बाद यात्री यहां पर पड़ाव करते हैं, यहां पर रुकते हैं।